हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त क्या एनर्जी है आपके पर्सन की और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त। एक कार्ड और आया है। राइट नाउ क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 3 कार्ड और 2। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है पे अटेंशन टू द साइंस, पे अटेंशन टू द साइंस। ठीक है, सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी की बात करते हैं। किस एनर्जी में रहेंगे आज के दिन में। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, टाइमलेस रीडिंग है, तो उस दिन आपके पर्सन की एनर्जी क्या होगी। आज के दिन कुछ लोगों के पर्सन कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आएंगे आपको। बहुत ज़्यादा ट्रैवल की एनर्जी है। ये भी नज़र आ रहा है कि आज के दिन कुछ ऐसे फीलिंग आपके पर्सन की हो सकती है जैसे कि ये इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज़ कर लें, या इन्होंने कोई ऐसा विज़न देखा है, कोई ऐसा ड्रीम देखा है, कोई ऐसी चैनलिंग इनको हुई है जिसके बाद इनको अंदर से ऐसा फील होगा कि आपके साथ कोई ना कोई डीप कनेक्शन है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये आपको रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे कि पास्ट लाइफ में किस तरीके का बॉन्ड था आपका। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें 100% आज के दिन में होते हुए नज़र आ रही हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन में बहुत ज़्यादा आएंगी। तो ये आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहेंगे कि मेरी लाइफ में ये सेटल हो गया, या मेरा जॉब लग गया है, या मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, सेटल हो गया है। कहीं ना कहीं इस तरह की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज की एनर्जी में अगर मैं बात करूं तो रोमांटिक एनर्जी है और काफ़ी लोगों के पर्सन आपको रीच आउट भी कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैसेज क्या होगा, पहला मैसेज यहाँ पर है, एक तो रोमांटिक मैसेज है, पैशनेट है आपको लेकर। तो ये कुछ ऐसे मैसेजेस कर सकते हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिले बहुत टाइम हो गया है, या फिर ये आपको कुछ रोमांटिक जेस्चर्स दे सकते हैं, कोई आपको कुछ डेडिकेट कर सकते हैं। सेकंड मैसेज यहाँ पर ये है कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी बैड फेज से गुजरे हो और इनको किसी से पता चला है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं या कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ था जिसके कारण आप बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा स्टक थे, ट्रैप थे, तो कहीं ना कहीं ये आपको उसके बारे में पूछना चाहते हैं, या इनकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है तो ये बताना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। कुछ लोगों के पर्सन का सडनली मैसेज आएगा और ये आपको अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे जो इस टाइम पे इनके साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, वो ये आपसे शेयर कर सकते हैं। जैसे आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, या आपको कोई चैनलिंग होती है, कोई ड्रीम्स दिखते हैं, तो आप कैसे सर्च करने लगते हो, या आपको कहीं ना कहीं से फील होता है कि, या कुछ सुन के आप रिलेट कर पाते हो कि मेरा भी तो ऐसा ही कनेक्शन है, मेरा भी तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा फील होता है। तो कहीं ना कहीं इन्हें भी कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो ये आपसे शेयर कर सकते हैं और जिससे ये इस कनेक्शन को रिलेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का है कि आपकी ज़िंदगी में या इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने पहचान लिया है और अब ये उनके साथ नहीं रहना चाहते या नहीं रहना चाहती। साथ ही साथ ये आपको भी अवेयर करवाना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में, हमारे सामने तो अच्छा बनते हैं बट हमारे पीठ पीछे अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर मत करो, डिस्कस मत करो। लास्ट मैसेज कुछ लोगों के पर्सन का है कि ये आपको लेकर कहीं डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमना फिरना चाहते हैं। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, मीन्स अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है,
तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज हो सकता है कि इनकी फैमिली से रिलेटेड कोई बड़ी इश्यूज़ हैं, या फिर इनकी वाइफ या हस्बैंड से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो ये आप तक पहुँचाना चाहते हैं। सो ये एनर्जीज़ हैं इस वक्त। देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। विल टेक 5 कार्ड्स फ्रॉम ओरेकल डेक। ओके, कार्ड्स आ गए हमारे पास। आई विश टू बी लाइक यू, दिस इज़ बॉटम ऑफ द डेक। इनकी विश है, इनकी इच्छा है, इनकी डिज़ायर है कि ये आपकी तरह हो जाएं। मीन्स कहीं ना कहीं ये आपको देखकर खुश होते हैं। जैसे होता है ना कि आप बिंदास हो, या आपने इनको कई बार कहा होगा कि तुम ही डरपोक हो, मैं तो डरती नहीं या डरता नहीं किसी से, मैं तो जब कहो जो कहो वो एक्शन ले लूँगा या ले लूँगी। तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी तरह होना चाहते हैं, किसी न किसी मामले में ये आपकी तरह होना चाहते हैं। ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, तो मे बी ये आपकी तरह होना चाहते हैं बिकॉज आप एक्सप्रेसिव हो। आपके दिल में जो चीज़ें रहती हैं आप इजीली उसको बोल देते हो। सामने वाले के बारे में ये नहीं सोचते कि उसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर उसके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ तो मेरा ये राइट है, मैं उसको जो चाहे वो बोल सकता हूँ उसके अच्छे के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप उनको ऐसा एक्सप्रेस कर देते हो अपने दिल की बातें, जो अच्छी लगी जो बुरी लगी, हो सकता है वो इतना खुल के ना कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं इनकी विश है कि ये आपकी तरह बन जाए, मे बी एक्सप्रेस के मामले में। नेक्स्ट मैसेज है, लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज बहुत डीप है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर ये आपसे दूर हैं, पहली बात तो देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि आपके साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। दूसरा साइंस भी यहाँ पर है, मिस्टिकल साइंस इनको मिल रहे हैं। तीसरा पैशनेट है। तो कहीं ना कहीं ये पैशन का ही डेफिनेशन है एक तरीके से कि ये आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल होपलेस रहते हैं, इनकी ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरी है और साथ ही साथ बहुत डिप्रेसिंग एनर्जी है, बहुत लो फील कर रहे हैं। इनको आपके लाइट की, आपके ऑरा की, आपके हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो ये भी इनका मैसेज है आपके लिए। दिस लव इज़ क्रेज़ी, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये बिल्कुल दीवाने हो गए हैं या दीवानी हो गई हैं। मतलब मे बी हो सकता है आप अभी नो कांटेक्ट में हो और ये रीडिंग सुन के आपके मन में ये सवाल आए कि अगर इतने दीवाने हैं या इतनी दीवानी है तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। देखिए, बात करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या कोई ऐसा ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है जिस वजह से, या कई बार डिवाइन पावर्स ही सेपरेट कर देती हैं कि अभी सही वक्त नहीं आया है। अगर वो पहले ही आपको अलग ही नहीं करेंगे तो आप ग्रो कैसे करेंगे, आप असेंड कैसे होंगे, या आप अपने रियलिटी से जुड़ेंगे कैसे। तो कई बार प्लान्ड सेपरेशन होता है और फिर यूनिवर्स मिला भी देती है सही समय आने पर। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या उनके साथ कर्मा पेंडिंग है, क्या भोगना लिखा हुआ है, कितने हद तक भोगना लिखा है, कब हम वापस मिलेंगे। ये चीज़ें आपके मन में आती होंगी, बट ये प्यार बहुत करते हैं आपसे। द लव इज़ क्रेजी यहाँ पर मैसेज है। देन वी हैव, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। क्या आप कभी इनको माफ़ कर पाओगे, क्योंकि इन्होंने बड़ी गलतियाँ करी हैं। तो इन्होंने जो भी गलतियाँ करी हैं उसका इनको रियलाइजेशन है, शायद इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसे हो जाएं, बिकॉज आप हमेशा परफेक्ट रहते हो सकता है इस टाइम पे ये नहीं आ पा रहे हों, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा ना, मुझे पता नहीं था ये कार्ड इसके नीचे है, बट अभी मैंने आपसे कहा कि कई लोगों के मन में ये सवाल आता होगा रीडिंग देखने के बाद कि यार बाकी का पता नहीं, बट मेरे पर्सन तो नहीं आ रहे, तो ये नहीं आ पा रहे हैं। देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है, कांट कम टू यू नाउ। अभी किसी न किसी ऐसी जगह पे ये बंधन में हैं या किसी ऐसी मजबूरी में हैं जिसमें ये बात नहीं कर पा रहे हैं। ये खुद ही कह रहे हैं आपसे। हो सकता है ये आपसे अगर थोड़ी बहुत बातचीत भी करें या वाया करें, किसी फ्रेंड के थ्रू मैसेजेस सेंड करें, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें भी पता चलें कि ये अभी नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। यू डिज़र्व बेटर। कई बार इनको ऐसा भी लगता है, मे बी देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम जिस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं, अगर हम उसको अपना नहीं पाते हैं, अब जैसे आप अगर मैरिड हैं, अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है या पति है, आप किसी से प्रेम कर बैठे, ठीक है, आप नहीं चाहते थे बट हो गया, आपको अट्रैक्शन हो गया या उनको आपसे हो गया। अब आपने अगर उनको समझाया कि यू डिज़र्व बेटर बिकॉज मेरे साथ तो ये सिचुएशन है, आपने उनको सीधा मना नहीं किया, बट आपने ये ज़रूर कहा कि देखो तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर सब गुण हैं, तुमको बहुत अच्छा लड़का या लड़की मिलेगा,
क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इस तरह के मैसेजेस भी हैं कुछ लोगों के कि अगर ये ऑलरेडी किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में है या आप ऑलरेडी किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं, कोई ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं जो कि इस तरीके के हों कि यू डिज़र्व समवन बेटर। ये भी रीज़न हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और हो या उनकी लाइफ में कोई और हो। ये भी रीज़न हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके लायक है नहीं ये, बिकॉज इन्होंने बड़ा मैस क्रिएट किया है। इनको ऐसा लगता है कि यार मैं बड़ा इमेच्योर सा हूँ या मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं कितनी बार इस सोल को हर्ट करूँ। तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो ये थी गाइस अब इस वक्त एनर्जीज। देखते हैं ये एनर्जी कितने टाइम तक रहेगी। 2 नंबर है तो 2 दिन तक तो रहेगी ये एनर्जी मैक्सिमम, मिनिमम 20 घंटे तक रहेगी। लकी वंस 2 घंटे के अंदर ही ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।